तमाम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सुनील शाही जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। साथ ही स्वामीनाथ जायसवाल जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। स्वामीनाथ जी बहुत स्वागत है आपका। हेमंत गुप्ता जी मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। हेमंत जी बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। और गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ हैं, टीएनपी न्यूज़ के कंसल्टिंग एडिटर हैं। इनसे हम पूरी चर्चा का संपादकीय पहलू समझने की पूरी कोशिश करेंगे। अश्विनी जी, लगातार विपक्ष की ये मांग भी रही है और ये आरोप भी रहा है कि जो धार्मिक एजेंडे रहे हैं उनको समाप्त करने की जरूरत है, जिससे कि हिंदू और मुसलमान की खाई बढ़ती हो। अब गौमाता को लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की तरफ से जो ये मांग आई है कि अगर आप इस हिंसा को रोकना चाहते हो, अगर आपस में आप द्वेष को हटाना चाहते हैं, तो क्यों ना गौमाता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए और उसके बाद उनकी सुरक्षा भी अच्छी हो जाएगी और जो उनके ऊपर हिंसा की जाती है उस पर भी रोकथाम हो जाएगी। आलोक जी, देखिए, अभी आपने एक रिपोर्ट दिखाया। उस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि ये सरकार पर दबाव डालने की एक रणनीति है। जब संवैधानिक व्यवस्था में 246 संविधान में 246वां जो वो है, अनुसूची है, उसकी एक्ट है, उसमें ये राज्यों का अधिकार है। ये अनुच्छेद वही जो ये राज्यों का अधिकार है। और जब ये राज्यों का अधिकार है तो इसको राष्ट्रीय पशु कैसे घोषित किया जाएगा? क्योंकि हमारा हिंदुस्तान इन्हीं लोगों के द्वारा धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। 69 टांके लगाए गए थे। स्वामीनाथ जी के जो है सरकार जब थी उस समय 69 टांके में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया था। तो आज अगर ये लोग गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा हम दे दें तो कल से कहेंगे सुअर भी हमारा है, उसको भी करो। अच्छी बात है, वो हमारे 12 देवता हैं, वो भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहेगा बकरी है, उसको भी करो। तो ये चीजें नहीं है। आज सिर्फ एक पशु है जो सभी चीजों पर सटीक बैठता है, वो है बाघ। इसलिए बाघ को जो है तरजीह दी जाती है। बाघ को हम कहते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पशु है। यहां समस्या ये नहीं है। अभी देखिए, एक जो है शंकराचार्य जी थे, प्रकट हुए, ये भी गाय के लिए आंदोलन करते हैं। बड़ा साधुवाद है इनको मैं नमन करता हूं। इन्हीं लोगों के गुरु थे जिनको स्वामीनाथ जी की जो है सरकार थी, इंदिरा जी की, और करपात्री जी भी यही काम कर रहे थे। तो वहां तो गोली चलवा दिया था इंदिरा जी ने, सदन में, संसद में खून बह गया था संतों का। तो वहां पर गौ और जो है गौपालन और उस समय चीजें नहीं आई। लेकिन जब जहां संवैधानिक व्यवस्था की बात है तो सरकार के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं। आज महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, संवैधानिक रूप से वो नहीं है वो। तो इस चीज को ये मानिए कि हमने अगर एक सनातनी पैदा हुए हैं तो हमको ये बताया जाता है कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। तो ये इन चीज को जो है हमने अपने दिलों में आत्मसात कर रखा है आलोक जी। अब इस चीज को किस तरीके से समाज यहाँ पर राजनीति कर रहा है। योगी जी ने, शुभेंदु जी ने अगर काम है कि भाई सड़कों पर बंद नहीं होगा, गाय नहीं कटेगी, तो बड़ा बुरा लग गया है। सुअर की बकरी कुर्बानी कर देते हैं लोग बकरीद में। ये लोग, मैं चैलेंज करता हूँ लोगों को, कहीं सुअर की कुर्बानी, वो भी तो पशु है, अगर उसको भी वो नहीं खाएंगे। वहां तो उनका नबी कहते हैं कि भाई ये तो गलत है, उनका कुरान इसकी इजाजत नहीं देता है। तो भाई जब इजाजत नहीं देता है तो सनातनियों का सम्मान करो। सनातनी कह रहे हैं कि गाय मत काटो। अगर 14 साल से नीचे है तो कटनी ही नहीं है, नियम है। उसके बाद अगर उस पर डॉक्टर की मुहर है तो फिर देखिए, बकरी भी काटिए तो उसके उचित स्थान पर काटिए, गली मोहल्ले दरवाजे पर मत काटिए। संविधान से चलिए, कानून से चलिए। आज बिलबिलाए हुए हैं सारे लोग। अगर इस देश में हिंदुस्तान में संविधान की पालना कराने की बात कोई करे, कोई सरकार करे, तो ये आ जाते हैं कुछ कठमुल्ले और कुछ हमारे जो है राजनीतिक विरोधी, जो कहते हैं कि ये संविधान का विरोध कर रहे हैं। वो नहीं, देखिए, संविधान के हम पालना करा रहे हैं और ये कहते हैं गलत हो रहा है। तो भाई दो मुहा नहीं चलेगा, दोगली राजनीति नहीं चलेगी, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जी स्वामीनाथ जी, आपका क्या कहना है? इन्होंने उदाहरण के तहत समझाया कि जिस तरह से महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता माना जाता है और इसके लिए कोई संवैधानिक ना तो आदेश दिया गया था, ना ही संविधान में कोई अधिनियम बनाया गया था, ठीक उसी तरह से गौमाता को माना जाता है। बस इन इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए। साथ ही इनका यह कहना है कि जब जब हम संविधान की पालना करवाना चाहते हैं तो हमको कहा जाता है कि हम संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपका फोन शायद म्यूट है।
आपका फ़ोन शायद म्यूट है। स्वामीनाथ जी, फ़ोन को अनम्यूट कर दीजिए। अब हुआ क्या? जी, अब आवाज़ आ रही, बोलिए। तो अश्विनी भाई बड़े भाई ने बहुत बाखूबी से बात की है और उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूँ स्वामी शंकराचार्य अभिनंदनानंद जी, गौ माता को लेकर जिस तरह से अभियान चला रहे हैं कि गौ संरक्षण हो, बोले यानी जैसे कार खरीदने के लिए ओलेक्स है, उस तरह से हम गोलेक्स वेबसाइट बनाकर जो गाय है उसको खरीद कर हम संरक्षण में रखेंगे, तो क्या बुरा है? दूसरा बात कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सबसे ज्यादा हिंदू उत्तर प्रदेश में है, जो हिंदू सनातनी भेष पहन के वहां का मुख्यमंत्री है, नकली साधु का भेष पहनकर मुख्यमंत्री है, वो जिस तरह से उन्होंने स्लॉटर हाउस का सबसे ज्यादा उत्तर अश्विनी जा रहा हूँ, प्रदेश आपको बता रहा हूँ। इस बात का मैं विरोध करता हूं, मैं बीच में नहीं बोलता। उत्तर प्रदेश में नकली है साधु और के खिलाफ उनको कुछ भी कर लीजिए, राहुल गांधी की तरह जो करने वाला फिर मैं कौन है? आ जाऊंगा सबसे कितनी ज्यादा मायनों हिंदू पर। है, सबसे ज्यादा अल कबीर के नाम से किस नाम से ये स्लॉटर हाउस चलता है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से निर्यात होता है और ये लोग चंदा लेते हैं और धंधा कराते हैं। गौ कसी कराने वाले भारतीय जनता पार्टी के हैं और नकली हिंदू बनकर जिस तरह से लोगों पर वार करते हैं। कुछ दिन पहले 1-2 साल पहले आगरा में नकली जाली टोपी पहन के गौ काट कर मंदिरों में फेंकवा रहे थे, बाद में पकड़े गए तो पता चला कि बजरंग दल वाले हैं, हिंदू संगठन वाले हैं। तो ये लोग देश के वस्तु स्थिति से ये बात हटाने के लिए महंगाई बढ़ रही है, 2 रुपये 61 पैसा डीजल बढ़ गया, इस बात को हटाने के लिए इन्होंने एक एजेंडा चला रहा है कि बकरीद पर क्या कटना चाहिए, क्या नहीं कटना चाहिए, कहाँ नमाज पढ़ना चाहिए, कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। अरे ये कोई देश का मुख्य मुद्दा नहीं है। देश का मुद्दा है कि बेरोजगारी से कैसे दूरी हो, महंगाई पर कैसे कंट्रोल हो, रोजगार कैसे मुहैया कराए। तो ये गौ कसी, गौ को माता मानते हैं, गौमूत्र को अमृत पहन के अमृत समझ के पीते हैं और गोबर को अपना अमृत समझ के चमन पराग समझ के खाते हैं, लेकिन उसको गौ माता मानते हैं, लेकिन उसको कोई व्यवस्था नहीं बनाएंगे। खाली नकली राष्ट्रभक्ति, नकली हिंदू बनकर जिस तरह से काम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है, सबसे ज्यादा व्यापार हुआ है और सारे हिंदू निकलते हैं, जितने पीठ के व्यापारी हैं हिंदू निकलते हैं। तो ये सरकार जिस तरह से हमारे बड़े भाई अश्विनी जी, शाही जी ने बात कहा, हाँ जरूर भारतीय जनता पार्टी जब माँ बाप को बूढ़े समझ के लोग फेंक देते हैं तो गाय को भी फेंक देते हैं कि कटो चाहे बटो, एक कटोगे तो बटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे। मंगलसूत्र मुजरा वाली पार्टी है, बराबर मंगलसूत्र मुजरे पर ध्यान, तो सोना मत खटो, तो ये मत करो। लेकिन यहाँ गौ कसी की मामला और सबसे ज्यादा गौ कसी करने वाला कौन है? तो ये एजेंडा बना के एक धर्म के नाम पर एक लोगों को टारगेट किया जाता है और उसमें निकलता कौन है? हिंदू ही सबसे ज्यादा निकलते हैं कि गौ कसी करते हैं, वो बेचते हैं और उसके बाद उसका मांस का सप्लायर करते हैं। ये तो आप उस पर पाबंद नहीं लगाते हैं कि आप हिंदू का बहुत बड़ा हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखते थे। स्लॉटर हाउस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्यों नहीं बंद करा दिए? क्यों एक्सपोर्ट हो रहा है वहां से? तो कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है हमारे देश में, ये संस्था कौन चला रहा है? तो भाई उस पर जांच होना चाहिए। तो सब बड़े बड़े चंदा देने वाले चंदाधीर हैं, तो चंदा ले रहे हैं, धंधा करा रहे हैं, तो उस पर रोक तो लगता नहीं है। तो लोग किस पे लगता है? तो इसके नाम से धर्म का एजेंडा तय किया जाता है, हिंदू मुसलमान, और ये हिंदू मुसलमान अब बकरा ईद चल रहा है, एक धर्म का यानी वो त्योहार आया है। तो इसमें नए नए मुख्यमंत्री बने हैं जो पहले दूसरे पार्टी में थे, अभी शुभेंदु अधिकारी आके नया हिंदू का बहुत बड़ा लीडर अपने को घोषित। इन लोग में होड़ मचा है कि हिंदू का लीडर कौन? अरे पहले देश के 140 करोड़ 45 करोड़ जनता का विश्वास जीतकर उनका जात पात धर्म से हटकर मानवता धर्म का मानकर चलना चाहिए। जात पात में बांटने काटने की बात नहीं होनी चाहिए।